नमस्कार दोस्तों। आज अपन लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर बात करने से लोग अक्सर कतराते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश के भीतर एक धर्म को लेकर कुछ खास ही बहस छिड़ रही है। यदि अपन सोशल मीडिया उठाकर देखें तो देखते हैं कि आज भी हमारे देश के अंदर कुछ लोग धर्म को एक व्यापार की तरह पेश करते हुए नजर आते हैं हमें। लेकिन यदि बात करें, धर्म एक व्यक्ति का एक निजी मामला है और संविधान भी हमें ये अधिकार देता है कि हमें किसी धर्म को मान सकते हैं और उनके अनुसार आचरण भी कर सकते हैं। ये बात सही है कि हमें धर्म को मानना भी चाहिए। बट आजकल बात करें, इस एआई के ज़माने में बात करें तो हमें धर्म के साथ साथ एक हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो भी डेवलप करना चाहिए। आज अपने देखते हैं हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, हमारी वेस्टर्न कंट्री है, उसमें आज साइंटिफिक टेम्परामेंट भारत के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही नजर आता है। तो यही कारण है कि उनका डेवलप कंट्री में महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। हमारे बगल में ही एक देश है चाइना। अक्सर कहा जाता है कि चाइना और भारत जब आज़ाद हुए थे तो दोनों की सेम कंडीशन थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना आज भारत से कम 20 या 30 साल आगे निकल गया। तो दोस्तों, इसके पीछे एक रीजन ये है कि चाइना गवर्नमेंट ने बच्चों के अंदर या वहाँ के लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप किया ताकि लोग एक विकास को खुद का पैमाना समझे और सभी लोग देश की भागीदारी में या देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे। भारत की बात करें तो अभी कुछ सालों के अंदर अपन लोग देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी नजर आ रही है। लोग कहीं भी धर्म के नाम पर कुछ ऐसा करते हुए नजर आते हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, एक शख्स है, उन्होंने नदी के अंदर दूध को बहा दिया। किस नाम पे? धर्म के नाम पे कि भाई मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तो मैं धर्म में दूध को नदी में बहा देता हूँ। लेकिन जब इसकी साइंटिफिक रिसर्च हुई तो देखा गया कि उस दूध को बहाने से उस समुद्र के भीतर कुछ जीव जंतु थे, उनको काफी नुकसान पहुंचा। क्या हमारे वो जीव जंतु हमारे देश की धरोहर नहीं है? हो सकता है हमारी है। तो हमें भी उनका उतना ही संरक्षण करना चाहिए जितना अपन लोग अन्य चीजों का संरक्षण करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन उसके साथ साथ उस धर्म के भीतर एक साइंटिफिक सोच को भी डेवलप कीजिए ताकि आप अपने देश का एक बेहतर विकास सुनिश्चित कर पाए। और हमारे क्रांतिकारी भी हुए हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह जी हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई ईश्वर नहीं है, मेरे लिए मेरे आधुनिक विचार, लोगों के प्रति सेवा करने का मेरा नजरिया ही मेरा एक असली धर्म है। जब उनको जेल में फांसी दी जा रही थी तब उनसे पूछा गया कि आप अपने ईश्वर से कुछ मांग लीजिए, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई ईश्वर नहीं है, मेरे लिए मानवता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे धर्म और एक साइंस के मामले में, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हमें धर्म को मानना है, लेकिन उसका एक अंधभक्त नहीं रहना है। हमें धर्म के साथ साथ हमें अपना भी एक साइंटिफिक डेवलपमेंट करना है ताकि लोगों के अंदर एक साइंटिफिक सोच डेवलप हो और अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के प्रति या अपने परिवार को एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। और आपने देखा होगा, अभी हमारे आसपास जो भी चीजें घट रही हैं वो धर्म के नाम पर कुछ ज्यादा ही घट रही हैं। यानी कि पढ़े लिखे लोग भी आज भी धर्म के नाम पर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो नैतिक दृष्टिकोण से सही नहीं होता है। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके साथ साथ आप अपने भीतर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप कीजिए ताकि आप किसी अन्य महामारी का शिकार न हो जो आप आज से हजारों साल पहले शिकार थे। तो दोस्तों, मेरे निजी विचार हैं, आपको कुछ पसंद आए तो आप या सहमत हो तो आप सहमत हो सकते हो या नहीं भी हो सकते हो। ये डेमोक्रेसी है, यानी इंडियन एक डेमोक्रेसी है, इसमें सभी को विचार रखना अपना अपना अधिकार है। तो मैं मेरे विचार रखता हूँ धर्म और साइंस पे, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों को मानिए,
बट एक टेम्परामेंट है, वो कौन सा टेम्परामेंट होगा साइंस का, उसको भी डेवलप कीजिए ताकि आप और अपना देश आगे बढ़े और हम विश्व में एक बेहतर इंसान या बेहतर स्थान हासिल कर पाए। थैंक यू।